नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जो बड़ी खबर है आज वो है सीज फायर को लेकर। एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया है और इस युद्ध विराम के ऐलान में उन्होंने कोई तारीख नहीं दी है। ये नहीं कहा है कि फला तारीख को इस वक्त ये युद्ध विराम खत्म हो रहा है, ये नहीं कहा है। असल में मंगलवार को वॉशिंगटन में पूरा दिन काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। क्या हुआ मंगलवार को पूरे दिन वो आपको बताती हूं। यहां तक कि अमेरिकी मीडिया के सामने भी ये साफ नहीं था कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस्लामाबाद शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उनका जो विमान है, आधिकारिक विमान है एयरफोर्स 2, वो खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। जेरेड कुशनर, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं और शुरू से इस शांति वार्ता में शामिल हैं, और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों मायामी में थे। वहां से सीधा इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट पकड़ने के बजाय ये दोनों शाम होते होते वॉशिंगटन पहुंचे। फिर ये खबर आई कि वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक बैठक हो रही है। इस बैठक में मार्को रूबियो, जो कि विदेश मंत्री हैं, वो भी शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप तो थे ही, उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी थे और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस बातचीत में मौजूद थे। बातचीत क्या हो रही थी? बातचीत इस बात पर हो रही थी कि शांति वार्ता में आगे कैसे बढ़ा जाए। और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम गहराते गई, आखिर ये साफ हुआ कि ये बातचीत टल गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल नहीं जा रहा है इस्लामाबाद, ये बिल्कुल साफ हो गया। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा है कि ईरान की बमबारी ना करें, थोड़ा वक्त दें, ताकि एक जिसको कहते हैं एकमत से एक शांति प्रस्ताव अमेरिका के सामने ईरान रख सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जिस तरह का फ्रैक्चर्ड वहां पर हिसाब किताब है, नेतृत्व है, टूटा हुआ है, अलग अलग मत हैं सबके, इसको देखते हुए उन्होंने मान लिया है और अभी दोबारा से ईरान की बमबारी शुरू नहीं होगी। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि नाकेबंदी लगातार जारी रहेगी, उसमें कोई छूट नहीं होगी, उसको और कड़ा किया जाएगा। और भी कदम उठाए गए ताकि आर्थिक तौर पर ईरान पर नकेल जो है वो और कसी जा सके, और भी प्रतिबंध प्रकार के लगाए गए। और ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि सीज फायर बढ़ाया गया है, लेकिन ईरान को छूट नहीं दी जा रही है। पूरी कोशिश है कि ईरान घुटने टेक दे। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठा कि अगर युद्ध विराम में छूट दी गई है, वो भी अनिश्चित काल के लिए छूट दी गई है, तो इसका क्या मतलब है? ये युद्ध आखिर कब तक चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, दुनिया भर के लिए, कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। मतलब जब मन करेगा ईरान को तब वो बैठेगा बातचीत की टेबल पर, जब मन करेगा अमेरिका को तो वो बातचीत की टेबल पर बैठेगा। बाकी दुनिया बस देखे जा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। परेशानियां सबको हो रही हैं, भारत में भी, यूरोप में भी, एशिया के बाकी देशों में भी, बाकी खाड़ी देशों की तो जो समस्या है वो तो है ही। खैर, ईरान की तरफ से क्या हो रहा है? जब सारी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी कि इस बातचीत में क्या होता है, और उम्मीद थी कि एक कहीं ना कहीं कुछ डील ऐसी हो जाएगी जिससे स्थिति सामान्य की तरफ लौटना आखिर शुरू होगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और इधर ईरान में क्या हो रहा है? ईरान का भी जो सिचुएशन है उसमें भी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर से अलग अलग बयान अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। इतने सारे बयान, अलग अलग नेता, और कहां से नए नए जो हैं हमारे सामने आते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा ये भी बयान दे रहे हैं, अच्छा ये भी नेता हैं। चलिए, एक बयान ये है कि जब तक ईरान की शर्तें मानी नहीं जाएंगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब ईरान का ये कहना है, जो शर्तें पहले लगाई गई थी वो ये कि लेबनान इजराइल में सीज फायर होनी चाहिए, वो राष्ट्रपति ट्रंप ने करा दी। लेकिन और भी शर्तें हैं
एक था कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो पैसे हैं इधर उधर बैंकों में जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने, वो रिलीज किए जाएं। एक ये था। जब से नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाकी बंदरगाहों के ईरान की शुरू की है अमेरिका ने, तो अब ये भी है कि वहां पर से नाकेबंदी हटाई जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। दूसरे एक और नेता वहां पर ये कहते हैं कि सीज फायर की अवधि बढ़ाना असल में धोखा है अमेरिका की तरफ से। धोखा इसलिए है कि इसकी आड़ में अमेरिका तैयारी करेगा और बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेगा। तो ये एक और नेता का ये एनालिसिस है सीज फायर को लेकर, और ये बिल्कुल उस खांचे में बैठता है जहां पर ये लगता है कि ईरान जो है वो युद्ध करने को तैयार है पर डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति के लिए तैयार नहीं है। जबकि इसके पलट आवाजें ऐसी भी आई हैं जिसने कहा है कि ईरान भी बातचीत करना चाहता है। विदेश मंत्री आरागची कहते हैं कि अमेरिका की नाकेबंदी असल में एक्ट ऑफ वॉर है, युद्ध का काम है। ये नाकेबंदी युद्ध है और ये युद्ध विराम के वक्त में क्योंकि की गई है तो इसीलिए ये युद्ध विराम का उल्लंघन भी है, ये वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं। दूसरी तरफ यूएन में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने भी ये बयान दिया है कि असल में नाकेबंदी जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन है, ये बात उन्होंने भी दोहराई। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि उनको ऐसे संकेत मिले हैं कि अमेरिका जो है वो नाकेबंदी हटा सकता है, और जैसे ही नाकेबंदी हटती है वैसे ही दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू हो जाएगी। एक और आया है बयान। अब ये बयान शायद खाड़ी देशों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि उसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर पड़ोसी देशों की तरफ से कोई भी हमला ईरान के ऊपर होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादन पर ईरान हमले करेगा। इसका मतलब पूरा जो ये तेल इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था पूरी इसके ऊपर बनाई हुई है, वो तहस नहस हो जाएगी। और ये तहस नहस न सिर्फ खाड़ी के देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भयानक रिजल्ट होगा, क्योंकि उससे उबर पाना, उसके आर्थिक जो परिणाम होंगे उससे उबर पाना बेहद मुश्किल होगा। तीसरी तरफ अब पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान ने खुद मांग कर ये जिम्मेदारी ली है कि वो मध्यस्थता करेगा। पहले दौर की जब बातचीत हुई तो ये लगा था कि आगे भी पाकिस्तान ही करेगा, और राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से कोशिश की। जेडी वांस ने कहा कि बड़ी खातिरदारी हुई, जो कर सकते थे किया। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान भी मुश्किल में पड़ा हुआ है। कोशिशें उसकी तरफ से हो रही हैं कि एक बार फिर से दोनों पार्टियां जो हैं वो बातचीत के टेबल पर बैठे, पर हो नहीं पा रहा है। एक तरफ ये खबर आई थी कुछ न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से कि जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने कॉल किया राष्ट्रपति ट्रंप को, दोनों की बात हुई और आसिम मुनीर ने ये कहा कि क्योंकि नाकेबंदी है इसीलिए ईरान से बातचीत में वो सबसे बड़ा पेंच है। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में या नाकेबंदी के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये बिल्कुल उल्टी बातें हैं। दूसरी तरफ ईरान से भी कुछ खबरें आई हैं, वहां से भी इस तरह की खबरें आई हैं कि पाकिस्तान पर वहां ईरान में कुछ जो हैं वो डबल गेम खेलने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीठ पीछे वो अमेरिका का साथ दे रहा है और ईरान के मामले में ईमानदारी नहीं बरत रहा है, उनको अंधेरे में रख रहा है। और तो और इस्लामाबाद में ये सब कुछ होने के बाद इस्लामाबाद में जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो ईरान के राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं। मतलब कोशिश अभी भी उनकी तरफ से जारी है कि किसी प्रकार से दोनों जो हैं वो बातचीत की टेबल पर आए। पर यहाँ पर समस्या ये है कि भले ही सभी देश जो जितने भी इसमें शामिल हैं इस पूरी समस्या में, अमेरिका हो या ईरान हो, पाकिस्तान को एक मुफीद जगह मानते हो कि यहाँ पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसमें समस्याएं भी कई हैं, क्योंकि पाकिस्तान कोई दबाव नहीं डाल सकता और बहुत ज़्यादा उसके पास इसके अलावा कुछ ऑफर करने को है नहीं, सिवाय इसके कि वो एक जगह है जहाँ पर दोनों आकर बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन तीन किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं है कि अगला जो घटनाक्रम है या अगला कदम क्या है या फिर अब आगे क्या होगा। ये जो तीनों प्लेयर्स हैं इसमें, मुख्य तौर पर ईरान, अमेरिका और मध्यस्थ जो है
पाकिस्तान, तीनों को कहीं नहीं लगता कि कोई अंदाजा है कि अब आगे क्या होगा। अमेरिका के बारे में ये लगता है कि कोई प्लान उसका रहा होगा, प्लान ए, लेकिन प्लान बी के बारे में उसने नहीं सोचा, बी सी डी कुछ भी नहीं सोचा। कैसे निगोसिएशन जो है वो आगे चलेगा, इस पे एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि आगे निगोसिएशन हो, लेकिन जब दोनों ही पक्ष अपने पोजीशन से हिलेंगे ही नहीं तो फिर एक बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, कॉम्प्रोमाइज कैसे निकलेगा। तो अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो देश हैं, वो बस देख रहे हैं कि ये आगे क्या होता है। तो करना ये होगा कि जब तक ये सब कुछ होता है और जब हो भी जाता है, आगे क्या होगा, युद्ध होगा या बातचीत होगी, इन सब के बीच सभी देशों को कमर की पेटी कसकर बांध लेनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कितनी हार्ड लैंडिंग होगी ये कोई नहीं बता सकता। नमस्कार।